साथियों नमस्कार, मैं बीएन राजपूत। मेरे YouTube चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था घड़ी, जिसका नाम होता है, तो घड़ी में हमने पहली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर कर दिया था। टाइप नंबर सेकंड में भी पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके थे। आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं टाइप नंबर सेकंड से। तो दोस्तों, हम टॉपिक पे आते हैं, सीधे टॉपिक से बात करते हैं। और घड़ी में भी पार्ट सेकंड वीडियो ये आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। और इसमें टाइप नंबर सेकंड आपका चल रहा है। टाइप नंबर सेकंड क्या होता है दोस्तों? घड़ी की सुइयों की स्थितियाँ, घड़ी की सुइयों की स्थितियां, ये आपका चल रहा है। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था वो मैं आज आपके साथ रिपीट करना चाहता हूं, बाकी लिखेंगे नहीं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब और कितनी बार होती है। तो समान दिशा की बात आती है, पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ऐसा निश्चित समय 12 बजे होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों एक ही दिशा में स्थित होती है। अब मैंने उसके बारे में ये बोला था कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार समान दिशा में स्थित होती है और 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 11 बजे से और 1 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार समान दिशा की स्थिति होती है और वो भी 12 बजे। ये सारी कंडीशंस, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। जिसने भी नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर पहुँचे। मैं आज टाइप नंबर सेकंड घड़ी की सुइयों की स्थिति, और उसमें भी मैं आपके सामने सेकंड कंडीशन लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होती है और कितनी बार होती है। विपरीत दिशा को मैं 180 डिग्री भी बोल सकता हूं, अपोजिट साइड जिसका नाम होता है। तो अब आपको ये तय करना है दोस्तों कि घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में स्थित होती है और कितनी बार होती है। ये दोनों चीजें सीखनी है आपको। तो दोस्तों, मैं घड़ी बना देता हूँ यहाँ आपके सामने, ताकि और ज़्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाए। और मैं यहाँ पे आपके सामने घड़ी बनाकर इसको समझाऊंगा। चलो दोस्तों, ये घड़ी ठीक नहीं बनी, आप सही बनाना। ये लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 12 लिखा, ये मैंने 3 लिखा और इधर 6 लिखा, ये 9 हो गया, ये 1, ये 2, ये 4, यहाँ पे ये 5, ये 7, ये 8, 10 और 11। दोस्तों, विपरीत दिशा कहते हैं, पहले आपके दिमाग में एक बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ऐसा निश्चित समय बताओ जब अपोजिट साइड में होती है। और आप ये कहते, पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर ऐसा निश्चित समय तो 6 बजे है। 6 बजे सर घंटे की सुई तो दक्षिण दिशा में होती है और ये मिनट की सुई उत्तर दिशा में होती है, दोनों अपोजिट साइड में। देख लीजिएगा, एक ऐसा निश्चित समय कौन सा है दोस्तों? 6 बजे, जब घंटे की सुई तो नीचे और मिनट की सुई ऊपर होती है। अब इसमें जो कंडीशन होती है वो समान दिशा की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें भी 1 घंटे में एक बार समान दिशा में स्थित होती है। तो दोस्तों, जस्ट सेम टू सेम बात यहाँ पे भी यही लागू होती है कि 1 घंटे में एक बार ही विपरीत दिशा में स्थित होती है। 1 घंटे का तात्पर्य 2 बजे से 3 बजे के मध्य है, 3 से 4 बजे के मध्य है। तो फिर बात ये आती है कि सर 12 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी। तो आपके मध्य बस मैंने अभी जस्ट बोला था, क्या बोला था कि पहली कंडीशन जो समान दिशा की थी, बस सेम टू सेम वही कंडीशन ये विपरीत दिशा की होती है। लेकिन उसमें कारण अलग था, इसमें कारण अलग है। उसमें तो कारण क्या था कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार, वो कितने बजे? 12 बजे। और इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या बोलोगे? 5 बजे से और 7 बजे के मध्य
ये 2 घंटा हो गया दोस्तों। इस 2 घंटे में केवल एक बार ही विपरीत दिशा में स्थित होती है, और वो भी कितने बजे दोस्तों? 6 बजे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में स्थित नहीं होती है। 6 बजे से 7 बजे के मध्य विपरीत दिशा में नहीं होती है। फिक्स केवल 6 बजे एक ऐसा निश्चित समय जब घंटे की सुई तो नीचे और मिनट की सुई ऊपर। तो आप इसका कारण समझ गए होंगे कि 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ, क्योंकि एक घंटे में एक एक बार, बाकी की ये सब में एक एक बार की कंडीशन होती है दोस्तों। लेकिन 5 बजे से और 7 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार विपरीत साइड में होती है, वो भी 6 बजे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ, 12 बार क्यों नहीं हुआ, उसका लॉजिक यह है। अब इसके जस्ट आगे आप लोग बोल सकते हैं 24 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी, तो आप इसका दुगना कीजिएगा। 12 का दुगना किया तो 24, 11 का दुगना किया तो 22। बस आपको ये 3 बात याद करनी है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि एक दिन का तात्पर्य पूरी रीजनिंग में कभी भी 12 घंटे नहीं लिया जाता है। एक दिन का तात्पर्य सदैव 24 घंटे से लिया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछूं तो जवाब आपका होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और तीनों क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो लीजिएगा पहला सवाल, कोई भी सवाल मैं बना सकता हूँ 2 बजे से, और ये मैंने यहाँ लिख दिया 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी। दोस्तों मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल संकेत में क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल मेरा यह है, सुन लीजिएगा। आप यदि नोटबुक साथ में लेके बैठे हो तो आप लिख सकते हो कि 2 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होती है। तो काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4, ये 4 बार ही होती है दोस्तों। 7 बजे तक मुझसे पूछा है, टाइमिंग तो 5 घंटे हो रही है, लेकिन 4 बार आपका आंसर आ जाएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि इसमें वो समय इंक्लूड हो रहा है, कौन सा? जो 2 घंटे में एक बार की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो समय भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। इसलिए 5 घंटे में केवल 4 बार विपरीत दिशा में स्थित होगी। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैंने पूछ लिया 8 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री कोण का निर्माण करेगी। बात वही है, चाहे विपरीत आ जाए या फिर 180 डिग्री आ जाए, बात एक ही होती है दोस्तों। तो 8 बजे से और 3 बजे तक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी। 1 2 3 4 5 6 7 बार ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात सुनिएगा, ये 8 बजे से 3 बजे तक घंटे भी 7 होंगे और कंडीशन भी 7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 2 घंटे का एक बार वाला समय इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कितनी बार? 7 बार। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टैलेंट आप लोगों को दिखाना है, बाकी कोई ऐसा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं कि 3 बजे से, शब्दों पे गौर करना, 3 बजे से 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, 3 बजे से और 6 बजे तक, तो ये 3 बजे से 6 बजे तक 1 2 और 1 3 इसमें आंसर आएगा 3 बार। अब बात ये समझने की है कि सर इसको शामिल क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा, 6 बजे तक। 6 बजे तक का मतलब हो गया 6 बजे को शामिल करना है। यदि सवाल ये होता कि 3 बजे से 6 बजे के मध्य, तो आंसर होता 2 बार। लेकिन दोस्तों 6 बजे तक पूछा है, तक यदि आ जाए तो उस समय को शामिल करना पड़ता है। ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चनों के जवाब आप लोग सुन चुके हो, और इसी में मैं आपको, ये तो मैंने काउंटिंग करके बताया था, स्टार डाल के एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके जस्ट बाद में मैं एक क्वेश्चन का सवाल पूछूंगा, और वो यदि आप सीख गए दोस्तों तो ये सेकेंड कंडीशन, टाइप नंबर 2 घड़ी की सुइयों की स्थितियाँ, उसमें सेकंड कंडीशन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी।
मैंने ये तो बता दिया कि कितनी बार होता है, लेकिन अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि कब होता है। तो दोस्तों आप एक लाइन लिख सकते हो, विपरीत दिशा का समय। विपरीत दिशा का समय मुझे बताना है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, 60/11। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बोला था, समान दिशा का समय क्या बताया दोस्तों, 60/11 गुना x। तो 60/11 तो ये तीनों कंडीशनों में आएगा, समान में, विपरीत में, समकोण में, तीनों कंडीशनों में 60/11 तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, x ± 6। अब बात ये आ रही है कि सर x का मतलब तो पिछली वीडियो में भी जान चुके थे हम, x का मतलब छोटी संख्या होता है, लेकिन ये प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस का चिन्ह तो कब आएगा और माइनस का चिन्ह कब आएगा, दोनों चिन्ह कब आएंगे। ये प्लस का चिन्ह तो कब आएगा, जब 6 से बड़ा समय होगा। 6 से छोटा समय यदि होगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 6 से बड़ा समय हुआ तो माइनस का चिन्ह आएगा। और यदि आप इन बातों को भी भूल जाएं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर राइट होगा 100%। और दोस्तों ये जो भी आंसर आएगा 60/11 गुना x ± 6 से, ये आंसर सदैव मिनट में आएगा। क्यों आएगा, जैसे सवाल मैं आपसे पूछूं कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब विपरीत दिशा में स्थित होगी, तो मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य। इसका मतलब क्या समझे आप कि 1 बजे से 2 बजे का मतलब क्या है, 1 बजकर कुछ मिनट, और जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल के रूप में सवाल ये पूछ लिया, कोई सा भी समय आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब स्थित होगी। क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जगह नहीं है इतनी, इसलिए 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में स्थित होगी। तो दोस्तों आप में से कौन बताएगा, 60/11 गुना x। अब x का मतलब 8 से है कि 9 से, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताना चाहता हूँ, x का मतलब सदैव छोटी संख्या से लिया जाता है। अब प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, तो सुनो दोस्तों, मैंने बताया 6 से छोटा समय होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, और 6 से बड़ा समय तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो दोस्तों ये तो 6 से बड़ा समय किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 60/11 गुना 8 में से 6 गए तो 2, ये 120/11। मैंने इसको 11 से काटा, 11 ढाई का 110, ये बचा कितना 10। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों कितना मिनट। अर्थात यदि आप टाइमिंग लिखना चाहो तो यूं कह सकते हो, कितना बजकर 8:10 सही 10/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में स्थित होगी। दोस्तों मैंने अभी आपसे पहले भी एक बात बोली थी, यदि आप इस बात को भूल जाओ, कौन सी को, कि प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इस जगह पे जाकर 60/11 गुना x तो आप लोग रख ही दोगे, छोटी संख्या होती है। 8 और 9 में से छोटी संख्या कौन सी है, 8। अब बात आ रही है प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, तो भूल जाओ आप इस बात को, आप तो पहले किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का। यदि घट नहीं रहा है तो आप इस माइनस के चिन्ह को प्लस का चिन्ह बना देना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, घटे तो घटा देना, नहीं तो जोड़ देना। अब 8 में से 6 घट रहा है तो घटा देंगे, नहीं घटता, माना कि इस जगह 4 होता तो 4 में से 6 थोड़ी घटता है, तो मैं इस माइनस के चिन्ह को किसका चिन्ह बना देता, प्लस का। समझे आप, मैंने क्या बात बताई अभी आपको, घटता हो तो घटा देना, नहीं तो जोड़ देना। यदि इसमें ये संख्या बढ़ी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, घट ही जाएगा, यदि नहीं घट रहा है तो मैं प्लस का चिन्ह बना देता। खैर कोई नहीं, यदि आप इस सवाल में नहीं सीखे हो तो मैं एक सवाल और लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, मैं केवल इशारों की बात करूंगा दोस्तों। मैंने यही सवाल पूछ लिया, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में स्थित होगी। दोस्तों क्वेश्चन समझ जाना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सवाल में केवल मैंने संकेत लिखे हैं, केवल इशारों में बात को समझाना चाहता हूँ।
सवाल मैंने क्या लिखा है कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में स्थित होगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ 2 बजे से 3 बजे के मध्य मुझसे पूछा है, तो ये तो 100% फैक्ट है कि 2 बजकर कुछ मिनट पे आंसर आएगा। अब वो आंसर क्या आएगा 60/11 गुणा x। अब x का मान क्या है दोस्तों 2। अब बात आ रही है कि प्लस का चिन्ह आएगा तो माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला x प्लस माइनस 6, तो x का मान तो मैंने 2 रख दिया। अब प्लस का चिन्ह आएगा तो माइनस का कोई बात नहीं, हम सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब माइनस के चिन्ह सही है कि गलत है ये बात की भी जानकारी ले लेते हैं। 2 में से 6 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, तो दोस्तों इस माइनस के चिन्ह को हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। समझे होंगे आप कि माइनस का चिन्ह आएगा तो प्लस का, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने क्या बात बोली, घटे तो घटा देना नहीं तो जोड़ देना। ये 60/11 गुणा ये 8 8 6 के 48 480/11 11 चौको 44 बचे कितने 4 हो गए 40 11 के 33 बचे 7 ये 11 ये मिनट। अर्थात यदि टाइमिंग लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे दोस्तों 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में स्थित होगी। दोस्तों याद करो तुम कल की वीडियो को मैंने एक बात और बोली थी, इन दोनों का योग सदैव 10 की गुणज संख्या आता है। तो 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, तो सदैव ये 10 की गुणज होगी। आप बताएं 43 और 7 कितना हो गया 50, 50 में 10 का भाग जाता है। तो मैंने भी तो यही बात बोली कि तीनों कंडीशन में समान दिशा, विपरीत दिशा और समकोण की कंडीशन, तीनों कंडीशनों में इन दोनों का योगफल सदैव 10 की गुणज संख्या आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों टाइप नंबर सेकंड का सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरे कॉन्सेप्ट को। विपरीत दिशा, इसका नाम 180 डिग्री बोल दो, विपरीत दिशा बोल दो, अपोजिट साइड बोल दो, बात एक ही है। तो घड़ी की दोनों सुइयां में एक ऐसा निश्चित समय बताएं जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में स्थित होती है। तो दोस्तों वो होता है फिक्स निश्चित समय ऐसा है 6 बजे का, जहां घंटे की सुई नीचे और मिनट की सुई ऊपर होती है। कंडीशन की बात की मैंने, तो समान दिशा में भी मैंने वही बात बोली थी जो विपरीत में बोल रहा हूँ, 1 घंटे में 1 बार, जबकि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में स्थित होती है। क्योंकि कारण मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये 12 घंटा में 11 बार क्यों हुआ, क्योंकि 5 बजे से 7 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल 1 बार विपरीत दिशा में स्थित होती है, और वो भी कितने बजे दोस्तों 6 बजे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल मैंने पूछा 2 बजे से 7 बजे के मध्य कब विपरीत दिशा में, कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी, तो आपका जवाब आएगा 4 बार। 8 बजे से 3 बजे के मध्य कब 180 डिग्री, कितनी बार 180 डिग्री कोण का निर्माण होगा, तो आपने आंसर दिया था सर 7 बार। 3 बजे से 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में स्थित होगी, तो आंसर आ गया था 3 बार। ये तो थी कंडीशन की बात। आ रही है कब विपरीत दिशा में स्थित होगी, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया 60/11 गुणा x प्लस माइनस 6। प्लस का चिन्ह कब आएगा, माइनस का चिन्ह कब आएगा, ये बात मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो मैंने आपको एक बात बताई है क्या, कि घटे तो घटा देना नहीं तो जोड़ देना। सबसे सिंपल बात तो ये है। इसके साथ साथ ही मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए थे। उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं टाइप नंबर सेकंड का थर्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आना चाह रहा हूँ, थर्ड कंडीशन आपके साथ लेके आना चाहता हूँ। समान दिशा पढ़ लिया आपने, विपरीत दिशा पढ़ लिया, अब सी डाल के हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। उससे पहले कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथियों हम ये टाइप नंबर सेकंड में 2 कंडीशन पढ़ चुके हैं। थर्ड कंडीशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और थर्ड कंडीशन आपकी जो रहती है वो ये रहती है घड़ी की सुइयों की
विपरीत दिशा तो हम पढ़ चुके हैं, समान दिशा विपरीत दिशा पढ़ चुके हैं। थर्ड जो कंडीशन रहती है वो रहती है समकोण या लंबवत या 90 डिग्री, आप किसी भी नाम से इनको पुकार सकते हो, समकोण, लंबवत या 90 डिग्री। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ घड़ी बना रहा हूँ आपके सामने और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सीखना है। 12, ये 3, यहाँ 6 लिख दिया मैंने, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5। दोस्तों आप समकोण, जैसे आपने समान दिशा का नाम आया, जैसे विपरीत दिशा का नाम आया, ऐसे समकोण का नाम आते पहले आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। ऐसा कोई निश्चित समय बताओ जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण का निर्माण करती है। तो इतना कहते पहले आपके दिमाग में बात आएगी कि सर 3 बजे फिक्स निश्चित ऐसा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण का निर्माण करती है। एक तो 3 बजे और एक 9 बजे। तो आइएगा पहले मैं दोनों टाइम बना देता हूँ, 3 बजे का भी टाइम बना देता हूँ और एक 9 बजे का भी टाइम बना देता हूँ। ये 3 बजे और 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण का निर्माण करती है। दोस्तों कंडीशन की बात करूं तो बस उनसे थोड़ा सा अलग है। उन दोनों कंडीशनों में क्या था कि 1 घंटे में 1 बार की कंडीशन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में 2 बार होता है, 2 बार समकोण का निर्माण होता है। तो आप लोग बेधड़क बोलोगे कि 12 घंटे में कितनी बार, वहां पर 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो दुगना ही तो कर रहे हैं। 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। उन दोनों कंडीशनों में 11 बार होता था, लेकिन यहाँ डबल बार होता है 1 घंटे में, तो उसका दुगना कर देंगे। वहाँ 12 घंटे में 11 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 12 का दुगना 24, तो 22 का दुगना क्या हो जाएगा, 44। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट है। ये जो तीसरा कंडीशन है, ये जो मैंने लिखी है, अभी तक सबसे ज्यादा बार इन सेकंड टाइप में से जो सवाल पूछा है वो केवल इसके बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, 24 घंटा नाम नहीं आएगा दोस्तों, एक दिन में कितनी बार लंबवत अवस्था में होती है। तो जवाब आपका आना चाहिए 44 बार। सबसे ज्यादा बार ये सवाल एग्जाम में पूछा है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की बात करें या फिर जेल प्रहरी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो इन तीनों कंडीशनों में अब तक जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो तीसरी कंडीशन का यह टाइप पूछा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, 24 घंटे नाम नहीं आएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन में कितनी बार लंबवत अवस्था में होती है। तो आंसर आएगा 44 बार। ये 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। ये 22 बार क्यों हुआ, 2 बार कैसे कम हो गया, ये भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ये 2 बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार, लेकिन 2 बजे से 3 बजे के मध्य 1 बार, 3 बजे से 4 बजे के मध्य 1 बार और एक फिक्स 3 बजे। समझे होंगे आप। 2 बजे से 4 बजे तक दोस्तों घंटे कितने हो गए, 2 आवर्स। होना कितनी बार चाहिए, 4 बार, लेकिन हो कितनी बार गया, 3 बार। वो कैसे हो रहा है 3 बार, ये समझो आप। 2 से 3 के मध्य 1 बार, 3 से 4 के मध्य 1 बार और एक फिक्स 3 बजे। 4 से 5 बजे के मध्य 2 बार, 5 से 6 के मध्य 2 बार, 6 से 7 के मध्य 2 बार, 7 से 8 के मध्य 2 बार, 8 से 9 के मध्य 1 बार, 9 से 10 के मध्य 1 बार और एक फिक्स 9 बजे। 10 से 11 2 बार, 11 से 12 2 बार। समझ गए होंगे दोस्तों। 12 घंटे में 22 बार कैसे हुआ, 24 बार क्यों नहीं हुआ। एक तो इधर से कम हो गया और एक इधर से कम हो गया। मैं बिल्कुल चित्र के माध्यम से सचित्र वर्णन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए और आपके दिमाग में ये चित्र ज्यों का त्यों बैठ जाए। सवाल फिर कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेना, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। मैं इसके जस्ट नीचे 2 सवाल और लिख रहा हूँ दोस्तों। 2 नहीं, मैं कितने भी सवाल लिख दूँ, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार यह पूछा गया है। आइए कंडीशन से रिलेटेड मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूँ। पहला सवाल तो मैं यही सवाल को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दिन में लंबवत
अवस्था में होगी। तो दोस्तों मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं यहाँ, यही ऑप्शन एग्जाम में मिलते हैं। 22, बी ऑप्शन में 24, सी में 44 और डी में 48। बेधड़क होकर टिक लगा देना दोस्तों। मैंने क्या बात बोली है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत अवस्था में होगी। तो दोस्तों एक दिन का तात्पर्य हमेशा 24 घंटे से लिया जाता है और 24 घंटे में कितनी बार होती है दोस्तों? 44 बार। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने यहां पूछ लिया आपसे 5 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण का निर्माण करती है, ये मुझे बताना है। तो दोस्तों गिन लीजिएगा आप लोग, 5 बजे से 10 बजे के मध्य 2 2 4 2 6 7 8 9। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 बार। 5 बजे से 10 बजे के मध्य टाइम तो 5 घंटे हो रहे हैं, 5 दूनी 10 बार होना चाहिए, लेकिन एक इस जगह कम हो जाएगा, इसलिए 9 बार ही आपका आंसर आएगा। दोस्तों कंडीशन आप लोग जान चुके हो कि कितनी बार होता है, लेकिन अब मेरी बात ये आती है, मैं स्टार डाल के यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण का निर्माण करती है। समकोण का समय मुझे बताना है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ लिख दिया समकोण का समय, मैंने यहाँ लिख दिया समकोण का समय। और दोनों कंडीशनों के साथ साथ मैंने बोला था कि 60/11 तो आएगा ही आएगा, गुणा x प्लस माइनस 3, ये जो भी आंसर आएगा दोस्तों, ये जो भी आंसर आएगा, मैंने दोनों कंडीशनों में भी यही बात बोली थी कि ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा दोस्तों? मिनट में आंसर आएगा। x का मतलब छोटी संख्या से होता है। अब बात आ रही है कि सर प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का दोनों चिन्ह आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार। तो एक बार प्लस से आंसर आएगा और एक बार माइनस से आंसर आएगा। इस प्रकार से 2 आंसर आएंगे। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सवाल कोई सा भी आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख लिया 6 बजे से 7 बजे के मध्य, तो लिख लीजिएगा दोस्तों 6 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में स्थित होगी? कब विपरीत दिशा में स्थित होगी? 6 बजे से 7 बजे के मध्य मुझे ये बताना है दोस्तों। तो जवाब सुन लीजिएगा, 60/11 गुणा x का मतलब कितना दोस्तों? 6। माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ एक बार तो, क्योंकि उत्तर 2 है नहीं। एक घंटे में 2 बार होता है, ये देख लेना आप। यहाँ पे भी देख लीजिएगा 6 बजे से 7 बजे के मध्य 2 बार होता है, तो एक बार तो माइनस से उत्तर आ जाएगा, एक बार प्लस से। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले प्लस का चिन्ह लगाते हो कि माइनस का, जो भी आपकी इच्छा करे उसी का चिन्ह लगा दो। कोई यूं करना चाहता है सर मैं तो प्लस का लगा हुआ तो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ 60/11 गुणा 6 3 9 9 6 की 54, 540/11। 11 से मैंने इसको डिवाइड किया, 11 चौको 44, बचे 10, हो गया 100। 11 9 99, कितना बचेगा? 1। ये आपका आंसर। अर्थात यदि टाइमिंग लिखना चाहते हो तो क्या बात लिखोगे? कितना बजकर? 6:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में स्थित होती है। और मैंने आपसे ये बात और कही थी, 49 और 1 50, इन दोनों का योगफल सदैव 10 का गुणज आएगा। 10 का गुणज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 10 का पूरा भाग जाएगा। अब बात ये आती है सेकंड, एक घंटे में 2 बार होता है, तो सेकंड सुन लेना, 60/11 गुणा x का मतलब तो 6 होगा। अब मैंने पहले प्लस का चिन्ह लगा लिया तो माइनस का चिन्ह लगा, ये लीजिएगा दोस्तों। 6 में से 3 गया तो 3, 3 गुणा 60 करना 180/11, 11 एकम 11, बचे कितने? 7, 11 6 की 66, बचे 4, ये लीजिएगा। आप टाइमिंग लिखना चाहते हो तो नीचे लिख दीजिएगा। अर्थात कितना बचकर दोस्तों? 6:16 सही 4/11 मिनट पे। एक घंटे में 2 बार होता है, 6 बजे से 7 बजे के मध्य 2 बार होगा, तो एक बार तो आपका आंसर आएगा 6:49 सही 1/11,
और एक आपका आंसर आ गया 6 सही, 6 बजकर 16 सही, 4/11 आंसर। अब आप किसी भी प्रकार का कोई सा भी सवाल आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। एक लड़का प्रॉब्लम के लिए मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करना इस सवाल को हल करने की। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 1 बजे से 2 बजे के मध्य। दोस्तों 1 बजे से 2 बजे के मध्य टाइमिंग मेरा ये है कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य, 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब लंबवत की अवस्था में होगी। घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत अवस्था में होगी। एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइमिंग दे रहा हूं, आप थोड़ा कोशिश करो दोस्तों, एक बार इसको हल कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सवाल आपके समझ में नहीं आया तो मैं बोल देता हूं, 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत अवस्था में होगी। तो सुन लीजिएगा कारण, कोई नहीं, आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहला समय तो ये आ जाएगा आपका 60/11, x का मान 1 है, ये ±3 तो प्लस का 3 लगा दिया। इसको हल करने में कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 और 1 4 हो गया, 4 को मैं 60 से गुणा करता हूँ 240/11, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मिनट में आंसर आ जाएगा, अर्थात 1 बजकर। समस्या जो आएगी वो सेकंड में आ सकती है आपको, और इसीलिए मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ दोस्तों। 60/11 गुणा x का मतलब 1 है, -3, मैंने आपको पहले बोल दिया, दोनों चिन्ह आएंगे दोस्तों, एक बार तो प्लस का, एक बार माइनस का। लेकिन अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर 1 में से 3 तो घटता ही नहीं है, फिर क्या करें। दोस्तों मैं 1 बजे को 13 बजे भी तो बोल सकता हूँ, 1 बजे को क्या बोल सकता हूँ 13 बजे, 13 में से 3 गए तो 10, 60 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 600, 600 में 11 का भाग लगाना है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस 1 को मैं 13 भी लिख सकता हूँ, 13 में से 3 गए तो 10, 10 गुणा 60 करूंगा 600, 600/11। इस क्वेश्चन को आपको घर पे हल करना है। ये आपकी टाइप नंबर सेकंड क्लियर हुआ, टाइप सेकंड आपका कंप्लीट दोस्तों। घड़ी की सुइयों की स्थितियां, तीनों स्थिति मैंने आपको बता चुका हूं। पहली स्थिति समान दिशा, सेकंड स्थिति विपरीत दिशा, और तीसरी स्थिति लंबवत अवस्था या समकोण अवस्था। इन तीनों कंडीशनों को बताने के बाद में मैं टाइप नंबर 3 पे आता हूं दोस्तों। आइएगा, जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सभी विद्यार्थियों को बता दीजिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक आपको यूट्यूब पे मेरे पे मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये टाइप नंबर सेकंड की थर्ड कंडीशन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीटली मैंने इसमें हल कर दिया है। अब टाइप नंबर 3 लेके आऊंगा मैं आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों, उतारिएगा या स्क्रीनशॉट। तो प्यारे साथियों, 2 टाइप आप कंप्लीट कर चुके हो। टाइप नंबर 3 पे आते हैं। टाइप नंबर 3 क्या होता है, घड़ी का देखना आप लोग, कोण याद करना, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। अब कोण ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कैसे क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। जैसे माना कि मैंने एक घड़ी बनाई है और इस घड़ी में ये मैंने बिंदु लिख दिया यहाँ पे, सभी विद्यार्थी समझ जाएंगे कि कितना टाइमिंग हो रहा है। टाइम देखना तो आप कल सभी जानते ही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन बताएगा पहला समय ही देखो। इस घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, तो आप बेधड़क बोल दोगे दोस्तों, घंटे की सुई 4 पे, मिनट की सुई 12 पे, तो 4 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं 4। सुबह देखोगे तो सुबह के 4 बज रहे हैं, इवनिंग को देखोगे तो इवनिंग के 4 बज रहे हैं। खैर जो भी, आप एक बात बताओ, 4 बजे में घंटे की सुई तो आगे चलिए, मिनट की सुई तो 12 पे ही है, घंटे की सुई कितने आगे चल गई, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और आप यूँ कहोगे सर घंटे की सुई अपने आप कैसे चल जाएगी, मिनट की सुई चलेगी तभी तो घंटे की सुई चलेगी आगे। बिल्कुल ठीक है आपका कहना, लेकिन दोस्तों मिनट की सुई तो वापस 12 पे ही तो है, लेकिन घंटे की सुई आगे बढ़ती गई। इसने तो एक चक्कर लगा दिया, फिर दूसरा चक्कर लगा दिया, और एक चक्कर में तय की दूरी को बोलते हैं 360 डिग्री का कोण।
खैर जो भी है, आइए अपन टॉपिक पर आ जाते हैं। घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? आप जानते हो मैंने शुरुआत में जब वीडियो अपलोड पहला बिंदु जब स्पष्ट किया था तो ये बताया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण का निर्माण करती है। तो घंटे की सुई दोस्तों कितने घंटे आगे बढ़ गई? 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितने डिग्री कोण का निर्माण करेगी दोस्तों? 4 घंटे में करेगी 30 गुणा 4 और 4 दियो 120 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब कोई सा भी निश्चित समय आ जाए, भले से 4 बजे की कोई गारंटी नहीं है, 2 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 4, 5, 6 जो भी समय आएगा उसको मुझे किससे गुणा करना है? 30 से। कब गुणा करना है? जब निश्चित समय हो। निश्चित समय का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि मिनट की सुई तो फिक्स 12 पर होनी चाहिए, घंटे की सुई आगे बढ़ती जाएगी, मतलब निश्चित समय दे रखा है तो दिए गए समय को सीधा 30 से गुणा कर देते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 7 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा? तो 7 बजे की बात कर रहा हूं तो 7 गुणा 30 210 डिग्री कोण का निर्माण होगा। और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेना, 5 बजे मैंने पूछ लिया तो दोस्तों आप में से कौन बताएगा? निश्चित समय की बात कर रहा हूँ, 4 बजे 120। यदि निश्चित समय दे रखा है तो दिए गए समय को 30 से गुणा कर दीजिएगा। 30 से गुणा किया तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री। 7 बजे की बात कर रहा हूँ 210 डिग्री। 5 बजे की बात कर रहा हूँ तो 30 गुणा 5 ये 150 डिग्री आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये सारी बातें बिल्कुल इजी है यदि समय निश्चित हो तो। कोई बात नहीं, मैं समय निश्चित की भी बात नहीं करता हूँ, मैं कोई सा भी समय आ जाएगा, मतलब कोई सा भी समय का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ये जरूरी नहीं है कि निश्चित समय ही आएगा। मैंने यहाँ समय लिख दिया, अब आप गौर करना, ये लीजिएगा दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी बताएंगे इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो देखने के बावजूद आप ये बोलोगे, ये तय कर पाओगे दोस्तों कि घंटे की सुई 8 से थोड़ी सी आगे है, मिनट की सुई 4 पे, तो 8:20 का समय हो गया। ठीक है सर, 8:20। एग्जाम में सवाल आपसे क्या पूछेगा? 8:20 पे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा? अब एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का ये बात पे ध्यान देगा दोस्तों कि आप एक कोण तो मैं निकालना बता दूंगा आपको। इसमें एक कोण में 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण तो ये बन रहा है इस प्रकार से घंटे से मिनट की सुई के मध्य, और एक जो बन रहा है वो ये बन रहा है इस प्रकार से। कोशिश करना बात दोस्तों समझने की। मैंने क्या कहा कि एक बिंदु के चारों ओर, ये एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। ये मैथमेटिक्स में मैं आपको बताऊंगा, ज्योमेट्री में आप लोग इसको बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हो। आप अभी तो केवल इस बात को समझेंगे कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप में से मुझे कौन बताएगा जब एक कोण का मालूम चल जाए मुझे कैसे भी, चाहे घंटे से मिनट के मध्य का पता लग जाए या मिनट से घंटे की सुई के मध्य का कोण का पता लग जाए, तो आप दूसरा कोण तो 360 डिग्री में से घटा के लिख दोगे। वो कैसे लिख देंगे? क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों दोनों कोणों का योग, ये एक बिंदु है, इसके चारों ओर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। कहने का मतलब दोनों कोणों का योग 360 है। अब एक का पता लग जाए, दूसरा तो मैं 360 में से घटा के लिख दूंगा। आइए दोस्तों सवाल से जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो कोण ज्ञात करने का मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, कोशिश करना आप उस फॉर्मूले तक पहुंच पाए। कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30। ये कोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30। आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं? मेरे भी मन में आ रहे हैं। आप पहले जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखिएगा, कुछ पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको। आप पहले इस बात को समझेंगे कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30। m का मतलब है मिनट की सुई, और h का मतलब है घंटे की सुई। अच्छा इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, m मिनट h घंटे की सुई। ठीक है सर। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा, सर एक कोण तो आ गया, ये तो पहला कोण आ गया, ठीक है सर।
दूसरा कोण, दो कोण बनते हैं, दोनों सुइयों के मध्य एक कोण थोड़ी बनता है, दो कोण बनते हैं, एक कोण तो ये बन रहा और दूसरा कोण ये बन रहा। तो दूसरा कोण किस में से घटा के निकालोगे, 360 डिग्री में से पहला कोण घटा के निकाल दोगे, दूसरा कोण आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि सवाल आपका ये पूछा जाता है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, तो उत्तर एक नहीं दो आएंगे। ये भी तो दोनों सुइयों के मध्य बन रहा है और एक ये बन रहा, दो उत्तर आएंगे, लेकिन ऑप्शन में एक मिलेगा आपको। जो भी ऑप्शन में मिल जाए उसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यदि सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि 8:20 पे घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, तो आपका उत्तर एक ही आएगा दोस्तों। यदि देखो सवाल लैंग्वेज का ही तो होता है, एग्जाम में कौन नहीं जानता यार, सब विद्यार्थी जानते हैं, केवल हल्की सी लैंग्वेज घुमाने पर विद्यार्थी गलत कराते हैं। पूरे सवालों में लैंग्वेज का ही महत्व होता है। यदि आप भाषा समझ गए क्वेश्चन की तो आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यदि सवाल ये पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, दोनों सुइयों की बात करता है, तो आपके पास दो उत्तर आएंगे, एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, जो भी ऑप्शन में मिले उसी पर क्लिक करना है। लेकिन ये पर्टिकुलरली नाम दे दे आपको कि घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, तब तो उत्तर एक ही आएगा। या फिर ये पूछ ले मिनट से घंटे की सुई के मध्य, तो भी उत्तर एक आएगा। ठीक है सर, कैसे क्या करेंगे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाऊंगा, आप लोग अभी ये दोनों बातें सीख जाएंगे। कोण ज्ञात करने का पहला कोण कैसे निकालोगे, 11/2 गुणा m - h गुणा 30, और m का मतलब मिनट की सुई, h का मतलब घंटे की सुई। दूसरा कोण किस में से घटा के निकालोगे, 360 में से पहले कोण को घटा दो। ये 360 कहां से आया दोस्तों, एक बिंदु के चार और 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कब तो घंटे से मिनट की सुई के मध्य का आएगा, कब मिनट से घंटे की सुई, कतई टेंशन मतलब मैं 100% आंसर दूंगा, आप लोगों को पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा। एक बात आपको नोट डाल के लिखना है, और नोट डाल के क्या लिखना है दोस्तों कि कोण कभी नेगेटिव नहीं होता है, कोण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि आपका कहीं भी ये आ रहा है माना कि -120 डिग्री, तो दोस्तों ये समझना है कि -120 डिग्री का मतलब ये जो माइनस का चिन्ह आया ना, ये कोण कभी माइनस में नहीं होता है। ये माइनस का चिन्ह तो इस बात को बताएगा कि आपने इस कोण को नापा किधर से है, घंटे से मिनट की सुई के मध्य नापा है या मिनट से घंटे की सुई के मध्य नापा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया -200 डिग्री, तो -200 डिग्री का मतलब हो गया माइनस, तो कोण कभी हो ही नहीं सकता, कोण तो 200 डिग्री है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह इस बात का द्योतक है, माइनस का चिन्ह इस बात का द्योतक है, इस बात का पर्याय है कि आपने इसको नापा किधर से है, मिनट से घंटे की सुई के मध्य नापा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यही बात आपको समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। क्या बात बता रहा हूं कि कोण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा -120 डिग्री, -10 डिग्री, -50 डिग्री, कभी कोण माइनस में नहीं होता है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, यदि मान धनात्मक आ गया आपका, इस सूत्र को लगाने के बाद में उत्तर यदि धनात्मक आ गया, तो वो जो कोण होगा वो होगा घंटे से मिनट की सुई के मध्य। और सेकंड बात समझना, यदि मान ऋणात्मक आ जाए तो वह जो आंसर होगा वो मिनट से घंटे की सुई के मध्य होगा। अब दोस्तों कब कैसे कैसे आंसर देना है, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। आप एक बार इन सभी बातों को बोल देंगे तो फिर मैं क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है तो आपको आंसर कैसे देना है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरा सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है, समझने की कोशिश करना। मैं एक बार ऊपर से रिपीट करना चाहता हूँ
फिर सीधे सीधे एग्जाम्पलों की बात कर रहा हूँ। मेरा टाइटल यह है घड़ी का टाइप नंबर 3 है, कोण ज्ञात करना। दोस्तों कोण ज्ञात करने का मैं सीधा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि निश्चित समय दे रखा है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो दिए गए समय को आप 30 से गुणा कर दीजिएगा, कोण आ जाएगा। लेकिन निश्चित समय नहीं दे रखा है, ऐसे घंटे भी दे रखे हैं, मिनट भी दे रखे हैं, तो कोण निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30। m का मतलब है मिनट की सुई और h का मतलब है घंटे की सुई। m का मतलब है मिनट की सुई, h का मतलब है घंटे की सुई। ये कोण जो आएगा ये एक कोण आएगा। कोण एक नहीं बनेंगे, दो कोण बनेंगे। दूसरा कोण कैसे निकालना है? 360 में से पहले कोण को घटाना है। 360 कहां से आया दोस्तों? मैं जानता हूं कि एक बिंदु के चारों ओर सदैव 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है, तो दूसरा कोण आप 360 डिग्री कोण में से घटा के निकालोगे। m का मतलब मिनट की सुई, h का मतलब घंटे की सुई। इन सभी बातों का मतलब सीख गए आप। कोण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि मान आपका धनात्मक आ गया तो वह जो कोण आया है वो घंटे से मिनट की सुई के मध्य होगा, और यदि मान ऋणात्मक आ गया तो मिनट से घंटे की सुई के मध्य कोण होगा। आइए दोस्तों इन बातों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो लीजिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन गौर करना। और पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था बस उसी क्वेश्चन से जोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। दोस्तों पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। सवाल क्या कहना चाह रहा? 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य। अब घंटे से मिनट नहीं पूछा मुझसे, मिनट से घंटे नहीं पूछा है, दोनों सुइयों के मध्य। तो दोनों सुइयों के मध्य तो उत्तर दोस्तों दो आएंगे। एक तो घंटे से मिनट की सुई के मध्य का आएगा, एक मिनट से घंटे की सुई के मध्य का आएगा। हालांकि ये निश्चित है कि एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा। आइए दोस्तों निकालते हैं। पहला कोण मैं निकाल देता हूँ। पहला कोण तो आप लोग क्या बोलोगे? 11/2 गुणा m का मान क्या है? 20 माइनस का चिन्ह लगा दिया, h का मतलब क्या है? 8 गुणा 30। ये 2 से काटा मैंने कितनी बार? 10 बार। 110 माइनस 240 बराबर माइनस का 130। दोस्तों प्लीज 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 गौर करना मेरी बात पे। माइनस 130 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पहला उत्तर तो 130 डिग्री आ गया। पहला कोण तो 130 डिग्री आ गया। मैंने क्या बोला? माइनस में तो कभी उत्तर होते नहीं है। ये माइनस का चिन्ह तो इस बात को बता रहा है कि ये जो कोण आया ये कहां से आया? मिनट से घंटे की सुई। अब सेकंड कोण मुझे निकालना है, तो सेकंड कोण तो मैंने क्या कहा? 360 में से घटा के निकाल दो 130। ये आपका आ गया 230। ये कौन सा बच गया? ये मिनट से घंटे, तो ये क्या बच गया? घंटे से मिनट। दोस्तों उम्मीद करना मैं 3 तरीके से इस सवाल को पूछ सकता हूँ। तीनों तरीकों में आंसर अलग अलग है। मैंने पहला तरीका ये पूछ रहा हूँ 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। तो आपका उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों में से एक एग्जाम ऑप्शन में मिलेगा 100%। यदि ये मिलता है तो इस पे क्लिक करना है, ये मिलता है तो इस पे क्लिक करना है, क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य पूछा मुझसे, कोई पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया दोस्तों। यदि सवाल ये पूछ लेता इसी सवाल को मिनट से घंटे की सुई के मध्य, तो आपका उत्तर ये होता, केवल फिर 130 होता, फिर ये उत्तर गलत होता। और सवाल यदि ये पूछ लेता कि 8:20 पर घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, तो आंसर आता 230। लेकिन दोनों सुइयों के मध्य पूछा है तो उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा। और मैं आपके साथ 3-4 सवालों के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं 2-3 सवालों के साथ आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, इस सवाल को समझाना चाहता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों 2-3 सवालों के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड क्वेश्चन।
2:30 पर घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। सवाल को गौर करना दोस्तों, मैंने क्या पूछा, 2:30 पर घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। अब मैंने ये नहीं पूछा दोनों सुइयों के मध्य, मैंने ये पूछा घंटे से मिनट की सुई के मध्य। पर्टिकुलरली नाम दिया मैंने दोस्तों, इसलिए ये तो फैक्ट है 100% कि उत्तर एक ही आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये देख लेते हैं हम। आइए दोस्तों, कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पहला कोण मुझे निकालना है। तो आइए दोस्तों, 11/2 गुणा m का मान 30 माइनस h का मान 2 गुणा ये 1 आ जाएगा 30, ये 2 से काटा 15 बार, 15 एकम 15 1 16, 30 दूनी 60, 105 डिग्री। दोस्तों गौर करना मेरी बात पे, मैंने क्या कहा, यदि उत्तर नेगेटिव आता है तो मिनट से घंटे के सुई के मध्य होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, घंटे से मिनट की सुई के मध्य, घंटे से मिनट की सुई के मध्य। और यही मुझसे पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। घंटे से मिनट ही तो पूछा है, यदि मिनट से घंटे पूछता तो मैं 360 में से 105 घटा देता। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। घंटे से मिनट के मध्य पूछा है, इसलिए उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए। यदि नेगेटिव आता तो मिनट से घंटे के मध्य होता। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव कभी कोण नहीं हुआ करते हैं, कोण तो केवल पॉजिटिव होते हैं। माइनस और प्लस तो इस बात को बताता है कि आपने नापा किधर से कोण को। ये 105 नेगेटिव नहीं है तो घंटे से मिनट के सुई के मध्य का कोण होगा, और मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा है। आइए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, और अगला सवाल मेरा यह है कि 9:50 पर, तीसरा क्वेश्चन, 9:50 पर मिनट से घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। अभी भी मैंने नाम दिया पर्टिकुलर, मिनट से घंटे के मध्य पूछा है। खैर कोई नहीं, मैं निकालता हूं पहला कोण आपके सामने। 11/2 गुणा m का मान 50 माइनस h का मान 9 गुणा 30 लीजिएगा दोस्तों, ये कितनी बार 25 बार, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और 2 27, 9 3 27। आइए दोस्तों, कितना बचेगा, 5 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, ये 5 जो आया ये पॉजिटिव आंसर आया है। ये जो आंसर आया ये तो कौन सा आया, घंटे से मिनट के मध्य का आया। और मुझसे पूछा क्या है दोस्तों, मिनट से घंटे। तो आप लोग इस जगह पे जाकर ये बोलोगे सेकंड कोण आपका उत्तर होगा 360 माइनस 5 बराबर 355। ये जो कोण है ये मिनट से घंटे के मध्य का होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, यदि उत्तर पॉजिटिव आता है तो घंटे से मिनट के सुई के मध्य का कोण होगा, और उत्तर यदि नेगेटिव आता है तो मिनट से घंटे के सुई के मध्य का कोण होगा। यदि पहला कोण आप लोग निकाल लेते तो दूसरा कोण तो 360 डिग्री में से घटाकर मैं निकाल सकता हूं। अब इस बोर्ड पे जगह नहीं, मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप लोग स्वयं हल करना। और यदि आप लोग हल कर लेते हो तो कमेंट्स बॉक्स में उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने आपको। मैं इंतजार करूंगा। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो मुझसे पढ़ने के इच्छुक हैं, जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, और इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा यह है, 3:36 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूं कि दोनों सुइयों के मध्य पूछा, इसलिए उत्तर एक नहीं 2 आएंगे, एक नहीं 2 उत्तर आएंगे, दोनों आपको ढूंढने हैं। ये सवाल आप ही को हल करना है। मिनट से घंटे के मध्य भी आएगा, घंटे से मिनट की सुई के मध्य भी आएगा। और 5वां सवाल भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये दोनों सवाल होमवर्क है, ये दोनों सवाल आपको घर पे करने हैं, बैठ के करने हैं। जिन जिन लड़कों के आंसर आए कमेंट्स बॉक्स में लिखना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और
बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। मैं जब भी वीडियो डालूं लीजिएगा। अगला और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कोई सा भी लिख सकते हैं हम लोग। इस जगह पर 5वां क्वेश्चन कोई सा भी लिख दीजिएगा, जो भी समय आपको मालूम है। 7:45 पर घंटे से मिनट की सुई के मध्य, घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। ये टाइप नंबर 3 आपका क्लियर हुआ दोस्तों। और यह है आपका कोण ज्ञात करना। टाइप नंबर 3 से सेम टू सेम कंडीशन का टाइप नंबर 4 होता है दोस्तों। टाइप नंबर 4 क्या है, इसी को भी हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं टाइप नंबर 4 आपके साथ लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों अभी आपने टाइप नंबर 3 में ये पढ़ा था। टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि जब समय देकर कोण पूछा जाए, मैंने अभी आपसे पूछा था 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा। अब क्या टाइप नंबर 4 उसका जस्ट अपोजिट है। क्या होगा, जब टाइप नंबर 3 में क्या था, समय देता था, कोण पूछता था। अब टाइप नंबर 4 में क्या होगा, जब कोण देकर समय पूछा जाए। जब कोण देकर समय पूछा जाए, सूत्र वही लगाएंगे जो मैंने अभी बताया। कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30। सेम टू सेम कंडीशन में ये, बस टाइप नंबर 3 में और 4th में इतना सा अंतर है कि टाइप नंबर 3 में तो समय देता था, कोण पूछता था। अब कोण दे देगा, समय पूछ लेगा। सेम टू सेम वही कंडीशन है। आइए मैं आपके साथ सवाल के साथ जुड़ना चाहता हूं दोस्तों। कैसे निकालेंगे देखना आप। ये कि यही सूत्र है और ये कि यही सवाल है, बस टाइप नंबर 3 का अपोजिट है टाइप नंबर 4। कैसे हल करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना किसी भूमिका के पहला क्वेश्चन आपको हल करवाना चाहता हूं। और मैंने क्या बोला, टाइप नंबर 3 में और टाइप नंबर 4 में केवल हल्का सा अंतर है। टाइप नंबर 3 में क्या हुआ करता था कि कोण पूछता था, यह कोण देगा, समय पूछेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन के साथ आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और ये लीजिएगा दोस्तों। मैं सवाल ये लिखना चाहता हूं पहला, 8 बजे से 9 बजे के मध्य कब 30 डिग्री कोण का निर्माण होगा। अब दोस्तों 8 बजे से 9 बजे के मध्य क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो ये तो निश्चित है 8 बजकर कुछ मिनट पे होगा। मतलब घंटे की सुई तो कंफर्म है 8 पे, लेकिन मिनट की सुई का कंफर्म नहीं है। आइए अभी पता लग जाएगा मिनट की सुई का भी। कोण कितना दे रखा, 30 लिख दिया मैंने। 11/2 ये भी लिख दिया मैंने, 11/2 भी लिख दिया। m का मुझे कंफर्म है ही नहीं है, माइनस h का कंफर्म है। 8 पे घंटे की सुई गुणा 30, ये लीजिए अभी कंफर्म हो जाएगा। 30 बराबर 11/2 गुणा m, 8 के 24, ये इधर आएगा तो ये लिख देता हूँ एक लाइन और, ये 240 इधर आएगा प्लस का, ये हो गया 270। 40 और 30 270 बराबर 11/2 गुणा m, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 8 के 24 240 हो जाएगा। अब यदि आप इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर 27 × 54 540 बटा नीचे क्या हो जाएगा 11। अब 11 से मैंने इसको काटा, 11 × 4 = 44, बचा 10, हो गया 100, 11 × 9 = 99। अर्थात क्या बोलोगे आप, 8:49 सही 1/11 मिनट में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, 30 डिग्री कोण का निर्माण होगा। 8 बजे से और 9 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा, 30 डिग्री कोण का निर्माण होगा। अगला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब 100 डिग्री कोण का निर्माण होगा।
सवाल आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बोल तो मैं पूरा लिया हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा। 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब 100 डिग्री कोण का निर्माण होगा। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इसको मिटा के इसकी जगह पे ये दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। थोड़ा कोशिश करना बात को समझने की। सवाल मैंने ये लिखा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब 100 डिग्री कोण का निर्माण होगा। ये लीजिएगा, मैंने कंप्लीटली लिख दिया है। तो दोस्तों आप लोग कौन दे रखा, समय मुझसे पूछा कौन की स्थिति में कौन लिख दो, ये मैंने लिख दिया 100 डिग्री 11/2 गुणा m माइनस h का मान तो मुझे दे रखा 4 है, गुणा 30, ये हो गया 120, ये 100 प्लस 120 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 11/2 गुणा m। दोस्तों ये हो गया 220 बराबर 11/2 गुणा m। 11 से मैंने इसको काटा, 20 दूनी 40, m का मतलब हो गया 40, अर्थात टाइमिंग क्या बोलोगे दोस्तों, कितना बजकर 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 100 डिग्री कोण का निर्माण होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, केवल टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में केवल इतना सा अंतर है। टाइप नंबर 3 में ये निकालना होता था, ये चीज दे रखी होती थी। टाइप नंबर 4 में ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, केवल यही तो निकालनी है। कितना इजी क्वेश्चन है। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ प्रैक्टिस के रूप में आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन 3 सवालों के माध्यम से तो शायद ही समझ जाओगे। मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस वही तो कंडीशन है। कौन देगा, समय मुझसे पूछा है, कोई नहीं। मैं अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, देख लीजिएगा दोस्तों कैसे आपको अगला सवाल प्रस्तुत करना है। ये लीजिएगा सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कोशिश करना बात को समझने। 12 बजे से 1 बजे के मध्य कब 110 डिग्री कोण का निर्माण होगा। ये मैंने यहां लिख दिया। अब आप बेधड़क होके बिल्कुल सूत्र में जमा दीजिएगा। क्या लिख रखा है, कोण कितना है 110 डिग्री लिख दिया मैंने, 11/2 गुणा m तो मुझे निकालना ही है। h का मान कितना है 12 गुणा ये 30, ये हो जाएगा 110, 11/2 गुणा m, 12 36 360। दोस्तों इस जगह पर गौर करना, ये 360 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 360 डिग्री से बड़ा कोण पॉसिबल नहीं। संपूर्ण कोण कहते हैं 360 डिग्री के कोण को, तो ये 360 इधर आएगा तो मान 360 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी मान है उसमें 360 डिग्री जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि जोड़ भी दिया तो लास्ट में जाकर मुझे फिर 360 घटाना पड़ेगा, इसलिए 360 मुझे इधर लाने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। 360 में तो घटाने की जरूरत होती है किसी भी मान में, न जोड़ने की जरूरत होती है। अब आपके पास तो और भी सिंपल हो गया सवाल। ये लीजिएगा दोस्तों, ये 11 से मैंने काटा कितनी बार, 10 बार, 10 दूनी 20, 20 तो ये आंसर आया मिनट में। अर्थात टाइमिंग बोलूँगा तो क्या बात बोलूँगा, कितना बजकर 12:20 पर 100 डिग्री नहीं 110 डिग्री कोण का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आपके 4 टाइप कंप्लीट। घड़ी में अब तक हम 4 टाइप पढ़ चुके हैं। चारों टाइपों के मैं नाम बोल रहा हूँ। पहला टाइप वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। सेकंड टाइप घड़ी की सुइयों की स्थितियाँ, जिसमें हमने 3 स्थिति पढ़ी, समान दिशा, विपरीत दिशा और समकोण। तीसरी कंडीशन कोण ज्ञात करना, और चौथी कंडीशन जब कोण देकर समय पूछा जाए। ये चारों कंडीशन हमने पढ़ ली। 3 कंडीशन और बाकी है, वो 3 कंडीशन मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और आज ही वीडियो को बना लूंगा, उसको भी कल आप तक पहुंच जाएगी निश्चित रूप से। और घड़ी आपका कंप्लीट दोस्तों। ये एक वीडियो और बाकी है। अभी आपके 4 टाइप के सवाल पढ़े हैं आपने घड़ी में। धन्यवाद दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक पहुंच सकूं, मेरी आवाज़ को आप लोग समझ सकें।
इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैंने पूरा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अब इस कोरोना महामारी से बचने का यही उपचार है कि आप घर पर रहें और सिर्फ घर पर रहें, पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखें। सभी अपने मित्रों को बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, उन तक भी बात पहुंचाएं। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी बार देखने का मौका मिले देखिएगा और अलग से आपकी नोटबुक बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। शीघ्र मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।